अगर आप एग्जाम टूर देख रहे हैं, देखिएगा यहाँ पे बीपीएससी को लेकर यानी बीपीएससी टीआरई को लेकर जो आरक्षण का विवाद चल रहा है, ये विद्यार्थी आए हुए हैं, सभी दिव्यांग जन हैं और इन लोगों का क्या कुछ मुद्दा है, टीआरई 1 हो या टीआरई 2 हो या टीआरई 3 हो, तीनों में आप लोगों का डिमांड है? जी हाँ, तीनों में डिमांड है। हाँ। देखिए, डिमांड इसलिए हम लोगों का तीनों में है कि जब हम लोग का थोड़ा थोड़ा मार्क्स से बच गए हैं, तो कारण क्या है बच गए? कारण इसी ये है, आरक्षण का जो नीति होता है वो अदर स्टेट वाले को दे दिया गया है। कैसे होगा? ये सबूत है, आरटीआई के जवाब है मेरे पास, एक दो नहीं, हर एक सब्जेक्ट पर आरटीआई के जवाब है। क्या है, दिखाइए तो आप। आइए सब्जेक्ट देख लीजिए, आरटीआई के जवाब दीजिए। देखिए, ये टीआरई 3 का आरटीआई के जवाब है। ये यहाँ देख लीजिए, सिर्फ यूपी वाले भरा हुआ है। उसके बाद देखिए टीआरई 3 का, सब लोग कह रहे हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं तो हम भरे। हाँ सर, देखिए बिल्कुल सत्य बात है, बिल्कुल सत्य बात है, भरे हैं आप, यदि हम लोग भी भरे हैं, हम लोग तैयारी किए हैं। आरक्षण का जो मुद्दा होता है, जो नीति होता है, नियम होता है, उसका पालन करेगी कि नहीं सरकार? जो नियम है पालन ही नहीं कर रही सर। बिल्कुल सर, यदि पालन करती तो ऐसा होता। देखिए, यहाँ टीआरई 3 में मात्र 44 को 265 सीट है, 165 सीट है 1 to 5 में, उसमें मात्र 44 को बिहार वाले, अदर स्टेट वाले 144, 121, बाप रे बाप। और उसके बाद इतना नहीं, यहाँ देखिए टीआरई 1 में 268 सीट है, उसमें 268 में 252 अदर स्टेट वाले, 252 जी, 252 मात्र 16 को बिहार वाला। और उसके बाद टीआरई 2 में हिंदी सब्जेक्ट में जाइए आप, टीआरई 2 में हिंदी में 43 सीट है, उसमें 35 को अदर स्टेट वाले, एक सब्जेक्ट में 35 को अदर स्टेट वाले, 43 में 35 देख लीजिए, सबूत है, सबूत है, ऐसा नहीं, आरटीआई की जवाब है, खुद हम अपने नाम से आरटीआई किए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रकाश कुमार हुआ, इसी आरटीआई की जवाब है। और टीआरई 2 में ही देख लीजिए 952 विद्यार्थी, जिसमें अदर स्टेट वाले 776 जी, 952 में 776, 68 में टीआरई 2 में। बताइए सर, टीआरई 1 का दिखा दिए, 2 का दिखा दिए, 3 का दिखा दिए। अब देखिए, आरक्षण का नीति स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट कह रही है, दिल्ली सुप्रीम कोर्ट दिल्ली कह रही है, ये नहीं मैं कह रहा हूँ, ना कि पटना कह रही है, दिल्ली कह रही है, आरक्षण का नीति जन्म के हिसाब से आरक्षण का नीति का लाभ दिया जाता है, जन्म के हिसाब से। ये कैसे सरकार कर रही है कि भाई आरक्षण का नीति सब स्टेट वाले को दिया जाए? जब हम लोग फॉर्म भरते हैं अदर स्टेट में, वहाँ अदर स्टेट में जनरल में काउंट किया जाता है, हम लोग को जनरल में रिजल्ट दिया जाता है। हाँ, क्या बोल रहे हैं, बोलिए। बोले दिव्यांग हो चाहे कोई भी कैटेगरी से हो, अगर आप अदर स्टेट में फॉर्म भरते हैं तो आपको जनरल में काउंट किया जाता है। यहाँ बिहार वासी दिव्यांग हैं और दिव्यांग को आरक्षण लेना चाहते हैं, और इसके बावजूद भी बिहार सरकार जो है अदर स्टेट जितने भी दिव्यांग सीट है उसमें केवल बाहरी लोगों को यहाँ पे भर दिया है, और ये जो कि दिव्यांग कोटा में केवल और केवल दिव्यांग लोग को ही आरक्षण मिलना चाहिए, और अदर में तो 10% अलग बात है। लेकिन यहाँ पे जितने भी वैकेंसी निकल रही है वो अदर स्टेट का केवल यहाँ पे फॉर्म मतलब भर करके से मतलब की नौकरी ले रहे हैं, और बिहार वाले को कुछ जॉब नहीं मिल पा। क्या कहिएगा बंधु आप? सेंट्रल का बहाली नहीं है, बिहार सरकार का बहाली है, और बिहार सरकार के बहाली में हमारे बिहार सरकार का तो नियम होगा, सामान्य प्रशासन विभाग। जी बिल्कुल, उस नियम पर तो हो रहा है। हाँ, तो उस नियम में तो हम लोग तो अदर स्टेट में जाते तो हम लोग के नहीं देता है, जनरल पे हम लोग काउंट करते हैं, और दूसरे राज्य करके आन के यहाँ पर अपना हैंडीकैप मतलब ओएच कैटेगरी चाहे जो भी हो अपना लाभ ले रहा है, तो हम लोग को भी तो देना चाहिए था अदर जगह पे। क्या बोलिएगा? बोल रहे हैं यही कि अगर धांधली होता है, पीआरटी में ही नहीं हुआ है, टीजीटी, पीजीटी, कंप्यूटर साइंस जितना सब में हुआ है, टीआरई 1 में, टीआरई 2 में, टीआरई 3 में। तो सरकार से यही हम लोग का अपील है कि हम लोग कहूँ नहीं जाएंगे, हम लोग सबसे अपील कर रहे हैं, चाहे समान प्रशासन विभाग हो, चाहे बिहार सरकार हो, या कोई भी पार्टी हो। ऐसे तो कहते हैं सब बहुत बड़ा कि दिव्यांग की इतना संस्थान है, ये है वो है, बहुत एनजीओ चलता है आप लोग का सहयोग, और लेकिन यहाँ तो देख रहे हैं कि हम लोग कोई कदम से कदम यहाँ आने के लिए नहीं तैयार है। बहुत सारे के लिए मैसेज किए, लेकिन कुछ भी नहीं होने वाला। इसलिए अपील है कि जो आप नोटिफिकेशन में लिखा है कि बाहरी राज्य का जो भी अभ्यर्थी है उसको जनरल में काउंट होगा, तो फिर बिहार में देख रहे हैं कि 76% आ गया ही विकलांग कोटा में। क्या कहिएगा आप? तो देखिए इनका शरीर देखिए कैसे विकलांग है, फिर भी आए हुए हैं, क्या बोलिएगा? बहुत कष्ट से आप आए। बहुत कष्ट है हमको तो। वही बोलते हैं, सब भैया बोल रहे हैं कि बिहार का है
बिहार का स्पेशल है बहाली TR1 TR2 TR सब में धांधली हुआ है। अदर स्टेट वाले के सबके हो गया है, बिहार वाले लोग के नहीं हुआ है, आरक्षण नहीं मिल रहा है। ये सरकार से मांग करते हैं कि आरक्षण अदर स्टेट के नहीं दिया जाए। अदर स्टेट को नहीं। ये थोड़ा सा एक बार आइए, कौन है कोई इसको हमको समझा दीजिए। कोई ये आइए, पंकज जी कौन है आप, इसको समझाइए थोड़ा सा हमको, क्या कुछ आप लोग का है। एक बार इसको एक एक करके दिखाइए जी, कैमरामैन दिखाइए। हाँ देखिए, हाँ अब यहाँ हमारी प्रमुख मांगे है बीपीएससी और शिक्षा हाँ, हमारी जो प्रमुख मांगे है बीपीएससी और सरकार से और समाज की बस इतना है कि सामान्य प्रशासन विभाग जो सर्कुलर जारी करता है उस पर ध्यान आकर्षित किया जाए। सामान्य प्रशासन विभाग जो सर्कुलर जारी कर रहा है उस पर ध्यान आकर्षित किया जाए। उस पर साफ साफ इस बात का जिक्र है कि आरक्षण बिहार के मूल निवासियों को दिया जाएगा। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है, फिर भी अदर स्टेट के अभ्यर्थी इतना मतलब किसी में 90% अदर स्टेट के आ रहे हैं, किसी में 74%। हम सारे TR1 TR2 TR3 सारे में RTI है। ये मेरा RTI नहीं है। आयोग की तरफ से मैंने जब सूचना के अधिकार के तहत सूचना निकाला तब मुझे पता चला कि अदर स्टेट के दिव्यांग अभ्यर्थियों को बिहार राज्य के दिव्यांग अभ्यर्थियों के बराबर खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। कई जगह लोग बोलते हैं कि दिव्यांग तो सब जगह दिव्यांग ही है, उसका क्या आरक्षण, कई लोग बोलते हैं। वही तो बात है कि सरकार ये कैसे सुनिश्चित कर रही है कि अदर स्टेट के जितने अभ्यर्थी हैं उनको आरक्षण दे दिया जाएगा, जबकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि आरक्षण जब भी आपको मिलेगा तो राज्य के निवासी को मिलेगा, जो इस स्टेट में जन्म लिए हैं उनको मिलेगा। जन्म के आधार पे आरक्षण की बात करें ये नहीं है। वैसे तो आप कहिएगा कि SC ST OBC पूरे भारत के SC ST OBC सेंट्रल की वैकेंसी नहीं है, स्टेट की वैकेंसी है। स्टेट में सबका एक गाइडलाइंस प्रोग्राम होता है। अच्छा एक चीज बताइए, हम जब सीटेड के आधार पे अदर स्टेट वाले को आरक्षण नहीं दिया गया तो दिव्यांगता आरक्षण अदर स्टेट के अभ्यर्थी को कैसे दिया जा रहा है? तब तो उनका सीटेड में कम मार्क्स भी होगा तो आप लोग में। हाँ बिल्कुल 75 नंबर पे, क्योंकि वो हमारे पैरेलल खड़े हैं ना। उनका सीटेड में 75-76 नंबर है, 50% वाले सब जॉब ज्वाइन कर रहे हैं। और जब हम उसका भी RTI निकाले तो कुछ जगह DO जो है लेटर जारी करके उस सबको हटा रहा है। अदर स्टेट में तो खाली होगा सीट तो क्या होगा, आप लोग को मिलेगा नहीं, खाली हो गया, कोलैप्स कर गया, फिर TR4 TR5 में ऐड होगा। हम सबको तो मेरा अधिकार तो ऐसे ही मर गया। अधिकार मरने का पीछे रीजन है कि सरकार बाहर निकल रहे हैं फर्जी शिक्षक। नहीं, हमें तो नहीं लगता है कोई फर्जी शिक्षक जो दिव्यांग गलत तरीके से साइबर से जो गलत तरीके से डुप्लीकेट गलत तरीके से होता ना होगा जी। कोई जांच नहीं हो रहा है, कोई जांच नहीं हो रहा है। आरक्षण दिव्यांगता आरक्षण का तो कोई जांच हो ही नहीं रहा है। यदि आरक्षण का दिव्यांगता आरक्षण जांच होता है तो इतने सारे जो भाई बंधु है इन सब का जॉब होता है। चलिए एक बार हम कहेंगे कैमरामैन से, यहाँ पे देखिए BPSC बना दिव्यांग आरक्षण घोटाला आयोग, ये लोग लिखे हुए हैं। इन लोगों का डिमांड है हमारी प्रमुख मांगे। एक बार देखिए बिहार के लोग, मैं सभी से कहूंगा या जो भी देख रहे हैं इस बात को, यदि आप कानून के जानकार हैं या आपको लगता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। बिहार सरकार के आरक्षण नियम के अनुसार आरक्षण दिया जाए। अन्य राज्य के अभ्यर्थी को दिव्यांग आरक्षण से बाहर करते हुए TR3 में बिहार के मूल निवासी कहने का अर्थ हुआ इन लोग के द्वारा कि जो यहाँ के दिव्यांग हैं उनको आरक्षण दिया जाए। आरक्षण को ध्यान में रखते हुए TR1 TR2 और TR3 का फिर से संशोधित परिणाम जारी किया जाए। चौथा डिमांड है सामान्य प्रशासन विभाग के जो परिपत्र संख्या 70 दिनांक 11/6/1996 एवं बिहार अधिनियम 15/2003 के आलोक में सेवाएं और आरक्षण का लाभ राज्य के मूल निवासी को दिया जाए। अगला है सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जारी दिव्यांग आरक्षण नियम लागू किया जाए। ये इन लोगों का नियम है। यदि कोई जानते हो, कोई जानकार हो, कोई इन लोगों का सहयोग करना चाहते हैं तो जरूर इन अभ्यर्थी का सहयोग करें, चूंकि घर वाले भी इन लोगों के साथ अलग व्यवहार करते हैं, आप लोगों को मालूम होगा। समाज वाले भी अलग व्यवहार करते हैं और ये BEd DLEd या जो भी कोर्स करके अब शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ भी यदि इनके साथ भेदभाव होगा तो कैसे समाज चलेगा। आप क्या विचार रखते हैं? आप अपना विचार कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए। कोई भी जो दावा किया जा रहा है वो मेरा दावा नहीं है, नहीं एग्जाम टूर का है, इन अभ्यर्थियों का है। इन अभ्यर्थियों के साथ जो अन्याय हुआ है ये लोग दावा कर रहे हैं। आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। अगर सरकार के कोई अधिकारी देख रहे हैं या BPSC आयोग के कोई वरीय अधिकारी देख रहे हैं या कोई नेतागण देख रहे हैं तो इस पर जरूर संज्ञान लें। जय हिंद।